बच्चों, नमस्कार। तो यहाँ पर आपको उदाहरण हल करके दिखाएंगे इस वीडियो में। प्रश्नावली 1.4 में ज़्यादा नहीं उदाहरण हैं, 12 उदाहरण हैं, मीन्स 29 से लेके 40 तक। इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में हम सारे उदाहरण आपको हल करके दिखाएंगे। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। तो पेपर में बवाल नहीं करना है, हम आपको A to Z उदाहरण हल करके दिखाएंगे। तो हम पहला उदाहरण पढ़ेंगे यहाँ पर, और क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, मीन्स या सिद्ध करना होगा। तो आप लोग 29 देख लो उदाहरण, इसमें क्या लिखा है। और हम एक बात आपको बता देते हैं, उदाहरण हल करने से पहले प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है 1.4, आप लोग कंप्लीट कर लेना। हमने ये भी बताया है कि पेन से कॉपी पे नोट करते रहना है, तो बुद्धि का विकास होगा। जब बुद्धि का विकास होगा तो हम ये वादा करते हैं आपसे कि 100 में से 100 गणित इंटर में आएंगे। इसी चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल। हम आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। हम छोड़ के नहीं जाएंगे, भागने में से नहीं है टीचर, ठीक है। A to Z आपको हम पढ़ाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं 29, और आपको 29 से लेके 40 तक उदाहरण इसी वीडियो में हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 29 उदाहरण आपको पढ़ना है और इसमें देखना है क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए, तो आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, आगे पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आर में योग, फिर आगे लिखा है अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो आपको बताया है कि योग, अंतर, गुणा, ये 3 जो आपको द्विआधारी संक्रियाएं बताई हैं, द्विआधारी संक्रियाएं हैं, ये सिद्ध करना है, ठीक है। वो भी आपको पता है स्टार, क्योंकि यहाँ पर आपको द्विआधारी संक्रिया नहीं दिख रही है, कहीं दिख रही है तो आपको स्टार नहीं लेना है, जो बताया है उसे ही लेना है। जैसे यहाँ पर योग है, ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया तो होती है। अंतर क्या है, द्विआधारी संक्रिया। और गुणा क्या है, ये भी द्विआधारी संक्रिया है। पहला वीडियो देख लेना अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.4 का नहीं देखा है, क्योंकि उसमें हमने आपको द्विआधारी संक्रियाएं बताई हैं, 8 हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना पहला वीडियो, वहाँ पर फार्मूले A to Z आपको हमने लिखवा भी दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले रूल क्लियर करो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो प्रश्नावली 1.4 का कोई सा प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और कोई सा उदाहरण भी आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको द्विआधारी संक्रियाएँ जो बताई हैं उनका ही यूज करना है, आपको स्टार ना यूज करो। हमने बताया है कि स्टार से 90% प्रश्न मिलते हैं, यही बताया। 10% यहाँ पे आप लोग देख लो, उदाहरण 29 में कहीं स्टार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए 90% बताया है आपको। स्टार से ही प्रश्न मिलेंगे, अदर आपको द्विआधारी संक्रियाओं से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है योग, अंतर, गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं। आगे लिखा है किंतु भाग आर में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, भाग में नहीं सिद्ध करना है। आगे लिखा साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर आगे भी बताया कि भाग जो है, जो द्विआधारी संक्रिया है, बाद में बताया आपको सिद्ध करना है, क्योंकि यहाँ पे बताया ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। तो ऋणोत्तर जब भी आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है नॉन जीरो। क्या होता है, नॉन जीरो, इसका मतलब है जीरो को छोड़ के कुछ भी यूज हम कर सकते हैं, वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं लेना है। ऋणोत्तर का मतलब यही है, ठीक है। तो आपने प्रश्न पढ़ लिया है। यहाँ पर 4 आपको द्विआधारी संक्रियाएं बताई हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ठीक है। अब आपको सिद्ध करना है, इसका हल देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपको 29 उदाहरण हल करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, योग से प्रतिचित्रण लिखना है। हमने ये भी बताया प्रश्न कोई सा हल करो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। तो आप लोग देख लीजिए, प्रतिचित्रण प्लस में आपको लिखना है पहले योग, सच दैट समुच्चय दिए ही है, कितना दिया है, आर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कैसे लिखोगे, आर क्रॉस आर टेंस टू आर। फिर आपको हमने बताया है नोट में, प्रश्नावली 1.4 का पहला वीडियो देख लेना। हमने बताया था कि प्लस में द्विआधारी संक्रिया जब मिल जाए तो आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए। रिजल्ट हम आपको बता देते हैं, A, B टेंस टू A प्लस B, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब ये आपको सिद्ध करना है कि प्लस जो है द्विआधारी संक्रिया है। तो कैसे सिद्ध करोगे हम आपको बता देते हैं। हम मान लेते हैं A बराबर 1, V बराबर कितना मानेंगे 2,
ठीक है। और जो भी मानना है a बराबर 1 कहाँ से माना है, r से, वास्तविक संख्याओं से माना है। वास्तविक संख्याएं बहुत सारी होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, दशमलव वाली बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो आपको a बराबर 1 मान लेना है और b बराबर क्या मानना है, यहाँ पे देख लो 2 मानना है। ये भी जो है r से ही हमने माना है, चाहे बिलोंग्स टू r लिखो या नहीं लिखो। अगर इसे हम रब कर दें फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखो आप लोग, लेकिन मानना आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ही है। अब इसका हम यूज करेंगे और यहाँ से कुछ आंसर शीट निकलेगी। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 1 + 1 कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, इतना ही निकलेगा, क्योंकि a का मान 1 और b का मान 2 यहाँ पर आपको रखना है। हमने बताया था प्रश्न पहला जब हल करके आपको बताया था, हमने बताया था जो भी आंसर शीट है उसी में आपको रख लेना है। तो a का मान हमने 1 रखा, b का मान 2 रखा, मीन्स 2 है यहाँ पे, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ये आंसर शीट जो है किस में बिलोंग करेगी, आंसर शीट देख लेना है, क्योंकि प्रश्न 1 देख लेना अच्छे से, उसी से हम क्या करेंगे, प्रश्न पहला जो हमने हल करवाया है उसी के रिलेटिव यहाँ पे हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो 3 आंसर शीट आई है r समुच्चय में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो आपको पता है ये प्लस जो है द्विआधारी संक्रिया होगी। अब आप कह रहे हो कि सर आपने a बराबर 1 माना और b बराबर 2 माना, और भी तो मान सकते हो, कुछ भी मानो यार, बहुत सारी आपको संख्याएं मिलेंगी, वास्तविक संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी। तो ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं खराब करेंगे, केवल और केवल a का मान 1 और b का मान 2 मान लेना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतने से ही आपको जो आंसर शीट निकलेगी, अगर ये आंसर शीट बिलोंग करेगी r में, ठीक है, तो प्लस द्विआधारी संक्रिया होगी। और भी मान सकते हो, आगे चेक कर सकते हो, लेकिन हम पे भरोसा रखिए, a का मान 1 और b का मान 2 ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है, सिद्ध कीजिए कि योग जो है द्विआधारी संक्रिया है। तो सिद्ध करने के लिए आप एक ही उदाहरण दे सकते हो, ये उदाहरण हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको लिख देना है अतः समुच्चय R में, फिर आपको प्लस लिखना है, प्लस का नाम लिख देना है द्विआधारी संक्रिया। प्लस क्या है, द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, तो यहाँ पे है लिख दो, क्यों, क्योंकि ये आंसर शीट जो है R में बिलोंग कर रही है। अब आपको हम बताएंगे अंतर के लिए, ठीक है। ये तो 3 आपको सिद्ध करना है, योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रिया हैं। तो यहाँ पर अब माइनस के लिए हम काम करेंगे, यहाँ पर माइनस ले लेना है, a का मान 1 और b का मान आप लोग 2 ही लो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम अंतर के लिए हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस है, a का मान 1 यहाँ पे रखो और b का मान 2 रखो, तो 1 माइनस का 2 क्या मिला, -1। ये आंसर शीट किस में बिलोंग करेगी, R में, ठीक है। एक ही उदाहरण दो आप लोग, एक उदाहरण से ही आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा हम हल कर रहे हैं वैसा ही आप लोग हल करो। तो ये आंसर शीट R में बिलोंग कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, माइनस जो है द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, आप लोग नोट करो। अब आपको हम गुणा, यहाँ पे लिखा है गुणा, तो गुणे का सिंबल जानते ही हो, तो यहाँ पर अब आपको हम गुणे के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर आपको a भी लिख देना है, a का मान 1 और b का मान 2, इसी से ही हल करना है। कितनी सरल है, कितनी सरल है बात कि हमने आपको फिक्स नंबर बता दिए, a बराबर 1 और b बराबर 2 वास्तविक संख्याओं से ही लेना है आपको, ठीक है। और भी संख्याएं ले सकते हो, टाइम खराब होगा, इसीलिए a का मान 1 और b का मान 2 ही आपको मानना है और उसी से आंसर शीट निकालना है, उसी से पता लग जाएगा कि है या नहीं, लेकिन सिद्ध करना है तो है, ठीक है। ये क्या है, स्टार जो मीन्स जो गुणा है द्विआधारी संक्रिया, ये है यहाँ पर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर a का मान 1 और b का मान 2 रखना है। देखो आप लोग चाहो तो a भी बराबर लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है, 1 और 2, तो आंसर शीट क्या निकली 2। ये 2 जो है R में बिलोंग करेगी, आंसर शीट देखना है और a और b के मान आप R से ही मानना है, और जो आंसर शीट निकलेगी वो भी आपको R में ही चेक करना है वास्तविक संख्याओं में। तो 2 जो है R में बिलोंग करेगी, क्योंकि ये 2 जो है वास्तविक संख्या है। तो आपको लिख देना है यहाँ पर अतः R में गुणा द्विआधारी संक्रिया है। अब आपको बताया गया है कि भाग में, क्या बताया है, किंतु भाग में नहीं है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम भाग लेके बता रहे हैं, इसे नोट कर लेना, ठीक है। और इसी में हम काम कर लेते हैं, a/v। तो आपको नहीं सिद्ध करना है। अगर हम b का मान क्या ले लें, 0 ले लें, क्या ले लें, b का मान 0 ले लें और a का मान 1 ले लें, तभी तो सिद्ध होगा, क्योंकि इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो कैसे, तो a/b का मान निकालो तो 1/0 क्या निकला, इनफाइनाइट। तो ये क्या है, अपरिभाषित है, ये कोई आंसर शीट नहीं है, ठीक है, अपरिभाषित आया है। वैसे तो इनफाइनाइट आर में बिलोंग करेगी, लेकिन इनफाइनाइट लेते नहीं हैं, वो तो देखते हैं कि हम 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर और 0 के लेफ़्ट चलेंगे माइनस की ओर। तो वो हम क्या करते हैं कि प्लस अनंत तक हम सोच लेते हैं कि संख्याएं हम लेंगे, लेकिन इनफाइनाइट लेते नहीं हैं। तो इसीलिए अपरिभाषित आपको लिख देना है। अपरिभाषित अगर है तो ये भाग क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आपको क्या लिख देना है, नहीं है। अब आपको आगे भी बताया, साथ ही सिद्ध कीजिए भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको और भी सिद्ध करना है। इसने बताया है 0 छोड़ के, ठीक है। तो इसी में हम काम कर लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, क्योंकि अब आपको 0 नहीं लेना है, 0 को छोड़ के कुछ भी ले लो। तो वही हमने क्या बताया, a का मान 1 और b का मान 2 ले लो, यही तो लेते हैं, ये सबसे सरल है। a बराबर 1 b बराबर 2 ले लो, जो हमने प्रश्न 1 में बताया था आपको, फिक्स मान। और जिसमें नहीं सिद्ध करना है उसमें कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जिसमें आपको है सिद्ध करना है तो उसमें a बराबर 1 और b बराबर 2 मानना है। मेरी राय यही है, ज़्यादा आपको सोचने का नहीं है, ज़्यादा सोचोगे टाइम खराब होगा ना, बहुत सारी संख्या मिलेंगी, अपरिमित समुच्चय है। तो इसीलिए हम a बराबर 1 b बराबर 2 मानेंगे, सबसे सरल है, यही आप लोग मान लेना है। तो यहाँ पर रखो, अब a/v के स्थान पर a का मान रखेंगे, b का मान रखो। तो a का मान 1 यहाँ पे रखो, तो 1/, और b का मान कितना है, 2 है, तो कितना मिलेगा, 0.5। ये आंसर शीट R में बिलोंग करेगी। कितना सरल है, ये आंसर शीट अगर R में बिलोंग कर रही है तो भाग क्या होगा, द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर ये नहीं हटा दो। तो उदाहरण 29 जो है हल हो चुका है पूरा। अब आपको हम उदाहरण 30 हल करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, उदाहरण 30। अब आपको 30 में क्या देखना है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि अंतर, यहाँ पर बोला है अंतर, आगे लिखा है तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो अंतर आपको द्विआधारी संक्रिया सिद्ध करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, द्विआधारी संक्रिया माइनस, और यहाँ पर समुच्चय क्या दिया है, n। तो आपको यहाँ पर समुच्चय चेंज करना है n, और यहाँ पर क्या लिख देना है, माइनस a-v, ठीक है। इसे थोड़ा सा रफ करेंगे, और a और b के मान आपको मानना है, वही मानो। a बराबर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और b बराबर क्या मानेंगे, 2। लेकिन आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है n, 1, 2, 3, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आपको पता है कि 1 से स्टार्टिंग होती है। अब आपको a का मान और b का मान मानना है, तो 1 और b का मान 2 मानो, इसी से मानो, ठीक है, समुच्चय से। सबसे सरल यही है, a बराबर 1 और b बराबर 2 ही मानना है आपको। तो इसका मान निकालेंगे, तो a माइनस v बराबर क्या आएगा, a का मान 1 है, b का मान 2 है, तो -1। ये आंसर शीट जो है -1 इसमें बिलोंग करेगी, समुच्चय n में नहीं करेगी, क्योंकि -1 है ना, प्राकृतिक संख्याएं माइनस की नहीं होती हैं, यहाँ पर आपको धनात्मक ही दिख रही हैं। तो इसीलिए ये आंसर शीट जो है n में बिलोंग नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर देखिए, यही लिखो R में, यहाँ पर आपको n जो समुच्चय दिया है वही लिखना है, n में फिर आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर माइनस, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये भी हल हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, सिद्ध करना है। अब आपको उदाहरण 31 हल करके दिखाएंगे। 30, अब आप लोग 31 देखिए, इसमें बताया है कि सिद्ध कीजिए, ये प्रतिचित्रण आपको दिया है और यहाँ पे रिजल्ट बता दिया गया, ठीक है, यहाँ पर तो बता दिया गया। और ये जो 31 है यहाँ पर स्टार दिख रहा है, तो स्टार क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो स्टार का यूज करके ही हमें क्या सिद्ध करना है, द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है, तो स्टार सिद्ध करना द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहो, इसे हम रफ कर दें। अब आपको सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है। 31 देखिए आप लोग,
चलो इसे हम जो है रफ कर देते हैं। अब 31 में आपको प्रतिचित्रण दे दिया गया है, तो प्रतिचित्रण आपको बदल लेना है आर क्रॉस आर। यहाँ पे क्या लिख देना है, आर क्रॉस आर, फिर यहाँ पे आर लिख देना है, और यहाँ पर तो बता ही दिया है कि ए स्टार वी बराबर क्या है, देख लो आप लोग, रिजल्ट दिया गया है ए प्लस 4b², ये दिया है। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया, ये सिद्ध करना है। अब आपको मानना पड़ेगा, माना a बराबर 1 और v बराबर क्या मान लो 2। सबसे सरल है, सबसे सरल यही है, a बराबर 1 और b बराबर 2 ही मानना है। ठीक है, इसी से आप लोग बता सकते हो कि द्विआधारी संक्रिया है। तो a बराबर 1 b बराबर 2 कहाँ से माना है, जो भी समुच्चय है ना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वहीं से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सबसे सरल यही है 1 और 2, यही आप लोग मानना है। अब आपको यहाँ पर आंसर शीट निकालना है 1 और 2 की, यहाँ पे रखना है a का मान 1 और b का मान 2। तो हल करो, कितना मिलेगा, 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 चक्कू 16। आंसर शीट क्या निकली, यहाँ पे 17। तो 17 देखो आप लोग, ये आंसर शीट आर में बिलोंग करेगी, क्योंकि 17 वास्तविक संख्या है। तो ये आंसर शीट अगर बिलोंग कर रही है तो आप लोग लिख दो, अतः समुच्चय आर में ये जो स्टार है ना द्विआधारी संक्रिया, इसका नाम क्या है, द्विआधारी संक्रिया, और आपको है लिख देना है, क्या लिख देना है, द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर आपको हमने 29 से लेके 31 तक उदाहरण हल करवाए हैं। अब आपको नेक्स्ट उदाहरण हल करके दिखाएंगे। आप लोग यहाँ पर 32 उदाहरण देखिए, क्या यहाँ पर दिया गया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि P किसी प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है। आगे लिखा है, सिद्ध कीजिए कि यूनियन सच दैट P क्रॉस P टेंड्स टू P A, B इंटरसेक्शन A यूनियन B। फिर आगे लिखा है, द्वारा प्रदत्त तथा इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P टेंड्स टू P A, B टेंड्स टू A इंटरसेक्शन B। आगे लिखा है, द्वारा परिभाषित फलन P में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उप समुच्चय। तो हम आपको बता देते हैं कि X जो है समुच्चय है, और ये X किसका उप समुच्चय है, P का है। सबसे पहले यही आपको लिख लेना है। देखो यहाँ पे हल देखो, इसका 32 का दिया है, X जो है समुच्चय मीन्स यहाँ पर X समुच्चय जो है P का उप समुच्चय है। तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, उप समुच्चय। ठीक है, ये दिया गया है। फिर आगे आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए, यूनियन जो प्रतिचित्रण है उसके सामने जो रिजल्ट है वो आपको सिद्ध करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। फिर आपको दूसरी जो प्रतिचित्रण दी गई है उसमें इंटरसेक्शन दिख रहा है, तो इंटरसेक्शन और यूनियन आपको सिद्ध करना है, ये दोनों द्विआधारी संक्रियाएं हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। तो लिख लो सबसे पहले प्रतिचित्रण। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर यूनियन, फिर सच दैट P क्रॉस P टेंड्स टू P। फिर आपको एक रिजल्ट दिया गया है, प्रतिचित्रण के सामने ही आप लोग लिखना है। तो A, B, फिर आपको टेंड्स टू A यूनियन B। ठीक है, इतना आपने लिख लिया। अब आपको मानना है, क्योंकि उदाहरण 3 जो हम हल कर चुके हैं 29, 30 और 31 मान कर ही सिद्ध कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको मानना है, लेकिन यहाँ पर आपको समुच्चय मानना है, क्योंकि रिजल्ट में आपको कैपिटल लेटर्स में दिया गया है। तो A बराबर एक समुच्चय मानना है जिसमें अभी अब 1 लेना है। फिर दूसरा एक समुच्चय मानना है B, उसमें अभी अब 2 लेना है। हमने बताया था सबसे सरल है 1 और 2 मानो। फिर आपको इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, तो नाउ A यूनियन B। अब A का मान रखेंगे और B का मान रखेंगे। A का मान कितना है 1, फिर यूनियन B का मान कितना है 2। यूनियन आप लोग जानते हो, आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। यूनियन में क्या होता है, 2 समुच्चय हैं, जितने अवयव हैं सबको लिखा जाता है, लेकिन एक जैसा अवयव एक बार। लेकिन यहाँ पर एक जैसे अवयव नहीं दिख रहे हैं, तो पहले समुच्चय में अवयव 1 है और दूसरे समुच्चय में अवयव कितना है 2, सबको लिख देना है।
तो ये जो आंसर शीट है ये क्या है, समुच्चय है, इसमें बिलोंग करेगा, करेगा, क्योंकि ये बड़ा भाई है, ये क्या है, ये बड़ा भाई है, ये क्या है, छोटा भाई। ये x जो है किसका उपसमुच्चय है, p का, ठीक है। तो p यहाँ पर बड़ा भाई है, यहाँ पर कुछ भी आंसर शीट आए वो p में जरूर बिलोंग करेगी, कुछ भी आए, चाहे यहाँ पर अगर रिक्त समुच्चय आ जाता फिर भी ये बिलोंग आंसर शीट करती p में, क्योंकि आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पे सिद्ध करना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, द्विआधारी संक्रियाएं हैं, तो आपको सिद्ध करना है। तो इसीलिए ये आंसर शीट p में जरूर बिलोंग करेगी, क्योंकि ये p जो है बड़ा भाई है और ये क्या है, छोटा भाई है। तो ये आंसर शीट जो भी आए वो p में ही बिलोंग करेगी। अगर आंसर शीट p में बिलोंग कर रही है तो आपको ये जो यूनियन दिख रहा है द्विआधारी संक्रिया, ये होगी या नहीं होगी, होगी। तो आपको ये डायरेक्ट लिख देना है, अतः समुच्चय क्या है, p में। फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे यूनियन द्विआधारी संक्रिया है, यहाँ पे लिख देना है ऐसे करके, द्विआधारी संक्रिया है। इसे आप लोग नोट करो, इसी में हम काम करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, यूनियन के स्थान पर जहाँ जहाँ आपको यूनियन दिख रहा है आपको इंटरसेक्शन रख लेना है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं, इसे आप लोग नोट कर लो। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन रख लेते हैं, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन कर लो, ठीक है, और यहाँ पर भी आपको इंटरसेक्शन करना है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन निकालो दोनों समुच्चय का, तो आपको पता है इंटरसेक्शन में क्या देखते हैं, कॉमन। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा यूनियन और इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं, पहला समुच्चय और बाद में जो समुच्चय है उसमें अभी अब देखो कॉमन मिला, कुछ नहीं मिला, तो आपको खाली डब्बा ही छोड़ना है। और खाली डब्बा क्या बोलते हैं इसे, रिक्त समुच्चय। हमने बताया है कुछ भी यहाँ पे आ जाए वो p में ही बिलोंग करेगी, क्योंकि p क्या है, उप समुच्चय है, ठीक है। तो अगर बिलोंग करेगी तो यहाँ पर लिख देना है इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया है। तो ये 32 जो है उदाहरण हल हो गया, आप लोग नोट कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब आपको हम 33 उदाहरण हल करवाएंगे, तो इसे हम रफ कर देते हैं। 33 आप लोग देख लीजिए, इसे हम रफ कर दें। 33 अब आपको बताएंगे। 33 तब तक उदाहरण पढ़िए, क्या यहाँ पर दिया गया और क्या हमसे मांगा गया है। तो आप लोग देखो 33, इसे हम रफ कर देते हैं, कर चुके रफ। अब आपको 33 पढ़ना है उदाहरण, क्या यहाँ पर दिया है और क्या हमको निकालना है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि a, b टेंड्स टू अधिकतम ए बी। तो अधिकतम ए बी ये रिजल्ट दिया गया है किस प्रतिचित्रण पर, आगे लिखा है द्वारा परिभाषित इस प्रतिचित्रण पर ये रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोअर कैप सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r। फिर आपको दूसरा रिजल्ट दिया गया है, तो किस प्रतिचित्रण पर दिया गया है ये दूसरा रिजल्ट, इस प्रतिचित्रण पर दे दिया गया है। यहाँ पर अपर कैप, ये क्या है, अपर कैप सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r, इस प्रतिचित्रण पर ये रिजल्ट दिया गया है और इस प्रतिचित्रण पर ये रिजल्ट दिया गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसे आपको सिद्ध करना है। आगे लिखा भी है द्विआधारी संक्रियाएं हैं, तो पहले लोअर कैप सिद्ध करना है द्विआधारी संक्रिया है, फिर उसके बाद अपर कैप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको पता है प्रतिचित्रण लिखते हैं, तो लिखो प्रतिचित्रण। सबसे पहले लोअर कैप सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r। फिर आपको क्या लिखना है, a, b टेंड्स टू के बाद क्या लिखना है, निम्नतम। यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ अधिकतम लिखा है, तो आपको अधिकतम लिखना है। पूरी लाइन में ही आना चाहिए, तो पूरी लाइन में नहीं आ रहा, हम इसे रफ कर देते हैं, दोबारा लिखेंगे। ये तो पूरी लाइन में आना चाहिए, कैसे देखो, हम थोड़ा सा यहाँ से लिखते हैं, पूरी लाइन में आ जाएगा। लोअर कैप सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r। फिर इसके बाद आपको रिजल्ट लिखना है, प्रतिचित्रण के अपोजिट ही लिखना है, वही लिख लो a, b फिर टेंड्स टू अधिकतम। एक ही लाइन में ये सब कुछ आना चाहिए। तो आप लोग याद कर लो, जब भी आप लोग लिखो तो एक ही लाइन में प्रतिचित्रण और रिजल्ट लिखना है आपको, ठीक है, एक ही लाइन में लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है। हमने बताया a बराबर 1 मानो और b बराबर क्या मानो
2 मानो। ये a बराबर 1 और b बराबर 2 कहाँ से माना है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, वहाँ से माना है। क्योंकि a बराबर 1 और b बराबर 2 ही मानो, सबसे सरल है। और कोई संख्या ना मानो, इसी से आपको सिद्ध कर देना है। देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं। a का मान और b का मान यहाँ पे रखेंगे। देखो आपको बताया है प्रश्न 1 में, यही बताया है, चेक करना है द्विआधारी संक्रियाएं कैसे चेक करोगे, इसी रिजल्ट में आपको रखना है। देखो कैसे रखोगे। नाउ अधिकतम क्या बताया है? a, b बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अधिकतम आपने लिखा, a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 2, ठीक है। अधिकतम का मतलब है इन 2 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या देखना है। कितनी है? 2 है। ये आंसर शीट R में बिलोंग करेगी? बताओ, ये वास्तविक संख्या है 2 है, तो ये आंसर शीट बिलोंग करेगी। तो आपको लिख देना है, ये जो प्रतिचित्रण में लोअर कैप है क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। तो आपको लिख देना है यहाँ पे अतः अपर कैप, पहले लिखो समुच्चय, समुच्चय क्या है? R में अपर कैप, फिर आपको लिखना है द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, अब इसी में हम काम करेंगे, ये आप लोग नोट करो जल्दी। इसी में हम काम करेंगे अपर कैप के लिए, ठीक है। जहाँ जहाँ लोअर कैप है आपको अपर कैप कर लेना है। यहाँ पे निम्नतम लिखना है। क्या लिखना है? निम्नतम। यहाँ पे बताया है कि इस प्रतिचित्रण पर ये रिजल्ट दिया गया है। a बराबर 1, b बराबर आपको 2 ही मानना है, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर 2, सबसे सरल है, यही मानना आपको। तो यहाँ पे निम्नतम लिखो, यहाँ पर भी निम्नतम लिखो, ठीक है। अब 1 और 2 में सबसे छोटी संख्या देखना है। निम्नतम का मतलब ये सबसे छोटी संख्या, तो कितनी है? 1। अब ये 1 जो है आंसर शीट R में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी? करेगी ना, क्योंकि 1 क्या है? वास्तविक संख्या है ना, तो करेगी। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, ये जो अपर कैप है ना, ये पहले से अपर कैप लिखा है। तो मेरे भाई इससे पहले जो हमने लिखा था वहाँ पे लोअर कैप कर लेना, आप लोग भूल गए थे, सॉरी। तो यहाँ पर अब आपको अपर कैप लिखना है। पहले हम अपर कैप लिख गए थे, लेकिन लोअर कैप के लिए हमने आपको हल किया था। तो आप लोग इसे नोट कर लो, क्योंकि ये 32 जो है प्रश्न हल हो गया। तो यहाँ पे क्या आपको लिखना पड़ेगा? R में अपर कैप द्विआधारी संक्रिया है। अब आपको हम नेक्स्ट उदाहरण हल करके दिखाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे उदाहरण 34 देखिए। तो उदाहरण 34 पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि प्लस सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R। फिर आगे लिखा तथा गुणा सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं। आगे लिखा है परंतु माइनस सच दैट R क्रॉस R टेंड्स टू R तथा फिर भाग सच दैट R स्टार क्रॉस R स्टार टेंड्स टू R स्टार क्रम विनिमय नहीं है। तो उदाहरण 34 जो है पूरा पढ़ लिया है। इसका मीन्स ये है कि जो पहली प्रतिचित्रण है प्लस में, ठीक है, और दूसरी जो प्रतिचित्रण है गुणे में, सिद्ध करना है क्रम विनिमय है। और आगे जो तीसरी प्रतिचित्रण है और जो चौथी प्रतिचित्रण है, ये आपको सिद्ध करना है क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रतिचित्रण। तो इसका हल आप लोग देख लीजिए, 34 यहाँ पे डालेंगे और सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। ये बात हम हर प्रश्न में आपको बताते हैं, चाहे उदाहरण हल करते हैं चाहे प्रश्नावली 1.4 में सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। तो पहले हम किसे सिद्ध करेंगे? प्लस द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय है, ये सिद्ध करना है। तो प्लस सच दैट, फिर आपको R क्रॉस R ये प्रतिचित्रण दिया गया है और इसका जो एक रिजल्ट होता है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लो 35 ये रिजल्ट दिया गया, a+2b ऐसा नहीं दिया गया। तो आपको याद होना चाहिए, पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, हमने आपको बताया था कि प्लस पर आपको एक रिजल्ट याद करना है, देखो, और इसके सामने ही लिखना है। ये भी हमने बताया है कि प्रतिचित्रण के सामने ही आपको लिखना है a, b टेंड्स टू a+b, यही आपको बताया है।
अब आपको क्रम विनिमय सिद्ध कर देना है। देखो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे क्रम विनिमय। फार्मूला आपको पता है, उसी फार्मूले के रिलेटिव लिखना है। देखो ए स्टार वी बराबर क्या होता है, बी स्टार ए, यही फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर फार्मूला स्टार में है, ये प्रश्न स्टार में कहीं तो आपको दिख रहा है द्विआधारी संक्रियाएं प्लस गुणा माइनस भाग, ये दिख रहा है। तो 4 आपको द्विआधारी संक्रियाएं दिख रही हैं, लेकिन स्टार नहीं दिख रहा है। तो फार्मूला आपको स्टार से याद है, तो इसी के रिलेटिव आपको लिखना है। देखो कैसे, आपको पता है इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट बराबर ही आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। प्रश्न हमने एक में आपको बताया था कि अगर सिद्ध करना है कोई भी संक्रिया है या नहीं है तो इसका यूज़ करना। देखो कैसे, अगर हम बात करते हैं a प्लस बी की बराबर क्या आएगा, b प्लस ए। देखो a स्टार b मतलब a स्टार b b स्टार a, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट बराबर आना चाहिए। तो देखो आप लोग a प्लस बी और इसको हमने चेंज कर लिया b प्लस ए, मीन्स बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं आती। प्लस में देखो 2 प्लस 3 बराबर 5 होते हैं और 3 प्लस 2 बराबर 5 होते हैं। तो ये क्या है, आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे लिख देना है फॉर एवरी ए कामा बी, ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो भी समुच्चय दिया गया है। तो यहाँ पर आपने सिद्ध कर दिया, ये जो प्लस है ना क्रम विनिमय है, तो आपको लिख देना है। केवल इसे हम रफ कर देते हैं। आपको क्या लिखना है यहाँ पे देख लीजिए। अतः पहले लिखना है समुच्चय R में प्लस, ये प्लस क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। यहाँ पर प्लस को बोलेंगे द्विआधारी संक्रिया। यहाँ पे लिख दो एक क्रम विनिमय है, एक क्रम विनिमय है। ठीक है, ये तो प्रतिचित्रण जो है हो गया। अब आपको गुणे में प्रतिचित्रण सिद्ध करना है क्रम विनिमय। तो इसी में हम काम कर लेते हैं, आप लोग नोट करो जल्दी। ठीक है, प्लस जहाँ जहाँ प्लस है आपको क्या करना है, गुणा लिखना है। यहाँ पर रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर गुणा यहाँ पे है तो प्रतिचित्रण हमने बताया है आपको पहले वीडियो में। ठीक है, तो ए बी लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लेना है, ए बी इक्वल क्या होगा, बी ए, क्योंकि हमने बताया इसी का यूज़ करेंगे, ए बी इक्वल बी ए। तो आंसर शीट जानते हो, गुणे में कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम आपको बता देते हैं 2 गुणे 3 बराबर क्या होता है 6, और 3 गुणे 2 बराबर 6। तो गुणे में ए बी बराबर होगा बी ए। तो आपको लिख देना है यहाँ पर चेंज करके गुणा द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय है। ठीक है, ये भी हो गया, आप लोग नोट करो जल्दी। अब आपको हम, ये हो गई प्रतिचित्रण। अब ये देख लो माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस का अब यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको एक रिजल्ट लिख लेना है a माइनस बी। अगर हम बात करते हैं क्रम विनिमय की तो a माइनस बी ये बराबर नहीं होगा b माइनस ए के। बताओ, a माइनस बी बराबर होगा b माइनस ए के। हम आपको एक लाइन और बता देते हैं। जैसे आपने a माइनस बी लिखा, क्योंकि a स्टार b फार्मूला तो याद है ना, a स्टार b और फिर b स्टार a, तो ये a स्टार b से लिखा है और ये b स्टार a से, ये आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे हम आपको बता देते हैं। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये जो भी है यहाँ पे लिखा है ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे क्या लिख देना, फॉर एवरी ए कामा बी किस में बिलोंग करेंगे, जो भी यहाँ पे समुच्चय है आर। तो हल करके आपको थोड़ा बहुत आगे एक लाइन बढ़ा देना है, ये बराबर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे सिद्ध भी करना है क्रम विनिमय नहीं है, माइनस जो है द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आप लोग माइनस जो है द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय नहीं है। आप लोग नोट करो इसे। अब इसी में हम काम करेंगे। अब लास्ट वाले देखो भाग, भाग में प्रतिचित्रण है, तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं और यहाँ पर एक रिजल्ट आपको याद है a/b। ठीक है, इसे भी रफ करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे क्रम विनिमय, चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको सिद्ध करना है नहीं। ठीक है, तो आपको लिख देना है a/b नॉट इक्वल b/a। यहाँ पे लिख देना फॉर एवरी a कामा b ये बिलोंग करेंगे समुच्चय R में। ठीक है, आपको पता है कि a/b कभी भी इक्वल नहीं होगा b/a के। वैसे भी सिद्ध करना क्रम विनिमय नहीं है। तो भाग क्या है, द्विआधारी संक्रिया एक क्रम विनिमय नहीं है।
तो यहाँ पर उदाहरण जो है 34 हल हो गया ना। अब आपको हम उदाहरण 35 हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम 35 लिख देते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है क्या लिखा है 35 में। सिद्ध कीजिए कि a स्टार b बराबर a प्लस 2b। तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया स्टार बता दिया है। तो आगे लिखा है द्वारा परिभाषित। ये जो प्रतिचित्रण आपको दिख रहा है, तो इसी प्रतिचित्रण पर आपको एक रिजल्ट बता दिया गया है। जैसे यहाँ पर हम मान रहे थे तो यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है, सिद्ध करना क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पे 35 तो आपने डाल ही लिया है। प्रतिचित्रण आपको लिखना है, यहाँ पर स्टार कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लो इसे और इसी में हम काम करेंगे। स्टार लिख लिया, फिर आर स्टार आर, ये प्रतिचित्रण में समुच्चय सेम टू सेम है। फिर यहाँ पे लिखना है ए स्टार बी इक्वल ए प्लस का 2b, ठीक है। अब आपको फार्मूला यूज करना है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, वही आपको यूज़ करना है। देखो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ए स्टार बी का मान निकालो, फार्मूला याद है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो दोनों के मान बराबर नहीं आएंगे क्योंकि सिद्ध करना है क्रम विनिमय नहीं है। तो ए स्टार बी का मान आपको पता है, दिया है समीकरण नंबर 1। अगर बी स्टार ए का मान अगर देखें तो आपको पता है बाद वाले में 2 का गुणा करना है। शुरू वाला ऐसे लिखेंगे, फिर स्टार हटेगा, बीच में प्लस आए, तो स्टार हटाओ, बीच में प्लस। बाद वाला लिखोगे तो बाद में 2 का गुणा करना है। तो आप देख लो पहला पद मैच नहीं हुआ, दूसरा पद भी मैच नहीं हुआ। तो समीकरण 1/2 से क्या लिखना है, इसे रफ करके आपको बता रहे कैसे लिखोगे। समीकरण 1/2 से नॉट इक्वल कर देना है। देखो समीकरण 1/2 से ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए। फिर आपको फॉर एवरी लिखना है। फॉर एवरी में आपको पता है प्रश्नावली 1.1 में हमने क्या बताया था, फॉर एवरी के बाद अभी अब लिखे जाते हैं। तो अभी ये किस में बिलोंग करेंगे, समुच्चय देखो क्या है, आर है ना। अब बॉक्स ले लेना है, तो आपको डायरेक्ट लिख देना। यहाँ पे नॉट इक्वल आया तो क्रम विनिमय नहीं है। तो यहाँ पे अतः पहले समुच्चय लिखो आर में, फिर आपको द्विआधारी संक्रिया लिखना है, क्या है, स्टार द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि ये द्विआधारी संक्रिया ही है स्टार, तो इसका नाम भी याद होना चाहिए, द्विआधारी संक्रिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, एक क्रम विनिमय नहीं है, एक क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। ये उदाहरण जो है 35 हल हो गया। अब आपको 36 देखना है, तब तक पढ़ो। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है उदाहरण 36 में। सिद्ध कीजिए आर में योग तथा गुणा सहचर द्विआधारी संक्रिया है। तो योग गुणा के लिए आपको बता दिया है कि योग और गुणा क्या है, द्विआधारी संक्रिया सहचर है। लेकिन आगे लिखा है परंतु व्यवकलन तथा भाग, तो भाग में बताया सहचर नहीं है, ठीक है। अब आपको सहचर फार्मूला याद होना चाहिए। तो 2 प्रतिचित्रण आपको बता दिए हैं, सहचर हैं, लेकिन भाग वाला क्या है, प्रतिचित्रण नहीं है, ठीक है। इसी में हम काम कर लेते हैं, यहाँ पे 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब आर समुच्चय, ठीक है, पहले यहाँ पे प्लस करो, योग के लिए बताना है, सेम टू सेम, आर तो सेम है समुच्चय। यहाँ पर एक रिजल्ट आपको लेना है, जैसे यहाँ पर योग है तो योग का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। कैसे लिखते हो, a, b टेंस टू a प्लस b। अब हेडिंग डालना है सहचर, क्या डालना है, सहचर। तो इसे हम रब कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला आपको स्टार में याद है, लेकिन यहाँ पे स्टार से यूज नहीं करेंगे। संक्रिया क्या बताई है, द्विआधारी प्लस बताई है। तो फार्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे आपको नहीं याद है तो ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, बाद वाले में ब्रैकेट लगाओ, फिर इक्वल, चलो यहीं पे बता देते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ये फार्मूला याद है, लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं बताया है, योग बताया है, ठीक है। तो आपको योग में आंसर शीट निकालना है। देखो ए, फिर यहाँ पे प्लस लेना है v प्लस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस यूज़ करना है फार्मूले में। स्टार से याद है ना, तो प्लस से भी याद कर लो। पहले हम क्या करेंगे, b प्लस सी सेम टू सेम रखेंगे, क्योंकि वो तो है ही प्लस, ठीक है। ऐसे लिखो a प्लस बी प्लस सी। चलो फार्मूला डायरेक्ट रख देते हैं, यही आप लोग
लिख लिया प्लस में, और फिर लिखो a प्लस बी प्लस सी, ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत? अब बताओ ये आपस में बराबर होंगे? होंगे। हल करो, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फिर फॉर एवरी a कामा बी कामा सी, ये तीन अभी अब किस में बिलोंग करेंगे? समुच्चय में। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट क्या है? बराबर है। ठीक है, प्लस में ही फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? आर में यहाँ पे प्लस लिख दो, द्वि आधारी संक्रिया एक, यहाँ पे लिख दो सहचर, सहचर है, क्योंकि आपको दो प्रतिचित्रण सिद्ध करना है। हो गया। ठीक है, इसे भी हम रफ कर देते हैं क्योंकि फार्मूला आप लोगों को याद है, नोट कर लो। अब आपको गुणा में हम बताएंगे, गुणा में भी सिद्ध करना है, तो यहाँ पे गुणा कर लो, यहाँ पर ए बी कर लो। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको गुणे में फार्मूला यूज़ करना है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं, ब्रैकेट याद रखना, ब्रैकेट, ब्रैकेट से ही आपको लिखना है। देखो ऐसे करके, फिर ए बी में ब्रैकेट, फिर सी। अब हल करो, ए बी सी बराबर ए बी सी होगा, होगा। ठीक है, फिर फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे? आर में। अब बताओ ये यहाँ पे बराबर दिख रहा है, तो बराबर दिख रहा है तो यहाँ पे लिख दो कि जो गुणा है ना, द्विआधारी संक्रिया एक सहचर है। अब आपको भाग में क्या दिखाना है? सहचर नहीं है। ठीक है, अब भाग देख लो, इसी में काम कर रहे हैं। आप लोग नोट करते रहो, आप लोग क्या करो, नोट करते रहो। यहाँ पे क्या करेंगे? भाग में ए अपॉन बी। ठीक है, अब इसे हम रफ कर देते हैं। भाग में फार्मूला जो है यूज करेंगे, और सिद्ध करना नहीं है तो पहले से यहाँ पे लिख दें, भाग जो है नहीं है, आपको केवल बताना है कैसे नहीं है। तो फार्मूला जानते हो, भाग में यही तो होता है। अरे मेरे भाई, ठीक है, बराबर ए में भाग बी का, फिर इन दोनों में भाग सी का। चलो पहले ब्रैकेट वाले को हल करो, इतना लिखो, तो ए भाग फिर बी अपान सी। ठीक है, इसे भी हल करो, ए अपान बी भाग सी। अब फिर भाग लगाओ, मीन्स जो बाद में है वो नीचे आएगा, जो पहले है उसे ऊपर लिखना है, ए अपान बी अपान सी। यहाँ पे देखो ए अपान बी, फिर अपान क्या लिखोगे? सी। ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर जगह कम है ना। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे रफ कर दें। क्या करोगे रफ करके? ऐसे सीख लो आप लोग। यहाँ पे सी ए आएगा अपान, ठीक है, यहाँ पे बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ए अपान वी सी आएगा। तो ये नॉट इक्वल हैं, क्योंकि आपको पता है सिद्ध करना सहचर नहीं है, तो आंसर शीट बराबर नहीं आएगी। फिर आपको क्या लिखना है? फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे? समुच्चय जो भी दिया गया उसी में। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है ऐसे करके, और यहाँ पे क्या लिख देना है? जो भाग है पहले से लिख लिया, द्विआधारी संक्रिया एक सहचर नहीं है, ये भी हल हो गया 36। अब आपको 37 जो है उदाहरण हल करके दिखाएंगे। 37 देख लो, 37 में क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त स्टार आर टेंस टू आर सहचर नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर क्रम विनिमय नहीं सिद्ध करना है, यहाँ पे सहचर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख लो, इसी में हम काम कर लेते हैं। 37 यहाँ पे लिख देते हैं, 36 हो गया ना। आप लोग नोट कर लो इसे। अब आप लोग 37 देखो, यहाँ पर जो है स्टार, ठीक है, स्टार से ही आपको लिखना है। यहाँ पे प्रतिचित्रण लिखना है, स्टार से आपने लिख लिया। फिर आपको ये, ठीक है, आर क्रॉस आर होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, आर क्रॉस आर होगा। अब यहाँ पर रिजल्ट जो दिया है ना वही लिखना है प्रश्न में। ए स्टार वी बराबर क्या होगा? ए प्लस का 2b। अब फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टार है ना, स्टार में आप लोगों ने फार्मूला याद किया था, स्टार में फार्मूला याद किया था। ठीक है, तो ए स्टार वी स्टार सी। चलो इसकी आंसर शीट निकालो। तो ए स्टार को ऐसे लिखेंगे, पहले हम बी स्टार सी को हल करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। तो वी स्टार सी का मान निकालो, तो यहाँ से देखो कैसे लिखोगे? बी प्लस बाद वाले में 2 का गुणा करना है 2c। ठीक है, इसका यूज किया है तभी इसकी आंसर शीट लिखी है। अब फिर आपको क्या करना है? स्टार हटेगा ना, स्टार हटेगा प्लस आएगा, तो प्लस, और पहले जो लिखा है सेम टू सेम बाद वाला लिखना है, 2 का गुणा करना है, b प्लस का 2c। ठीक है, हल करो, a प्लस 2b प्लस का 2 दूनी 4।
वैसे भी आपको इसमें क्या सिद्ध करना है, सहचर नहीं है, ठीक है, बराबर उत्तर नहीं आएगा। अब आंसर शीट निकालेंगे, ए स्टार वी स्टार सी, इसका उत्तर निकालो। चलो इसे हम रफ कर देते हैं, स्पेस की हमें ज़रूरत है। चलो ये भी रफ हो गया, ठीक है। अब आप लोग देख लो यहाँ पे ए स्टार बी का मान तो पहले दिया है, ए प्लस 2b रख लो और यहाँ पे स्टार सी। अब फिर स्टार हटाओ, जब स्टार हटाएंगे ना प्लस का यूज़ करेंगे, तो आपको पता है प्लस जब यूज करेंगे पहला तो सेम टू सेम, तो आपको पहले जो भी यहाँ पे लिखा है सेम टू सेम। फिर इसके बाद आपको पता है बाद वाले में 2 का गुणा करते हैं, तो बाद में क्या सी है, आपको 2 का गुणा करना है। अब हल करो, a प्लस 2b प्लस का 2c, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर a प्लस 2b मैच हो रहा है, लेकिन तीसरा पद नहीं मैच हो रहा है। तो समीकरण 1/2 से आपको क्या लिखना है, समीकरण 1/2 से इसे हम रफ कर देते हैं, आपको लिख देना है, इसे नोट कर लेना, ठीक है। इसे हम रफ कर रहे हैं, इसे नोट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1/2 से ए स्टार वी स्टार सी नॉट इक्वल आएगा ए स्टार वी स्टार सी के। फिर आपको फॉर एवरी लिखना है। फॉर एवरी के बाद आपको पता है कि क्या लिखा जाता है, अभी अब ए कामा बी कामा सी, ये किस में बिलोंग करेंगे, जो भी समुच्चय यहाँ पे दिया गया आर। तो आपको लिख देना है कि स्टार जो है द्विआधारी संक्रिया सहचर नहीं है। तो अतः करके लिखना है आपको, अतः समुच्चय लिखो आर में, फिर आपको लिखना है स्टार, स्टार का नाम लिखो, नाम तो पता है आपको, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है, नाम लिख दिया हमने द्विआधारी संक्रिया। फिर इसके बाद आपको लिखना है एक सहचर नहीं है। अब इसे हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो है उदाहरण आपको हल करके दिखाएंगे। यहाँ पर 37 है ना, 38 आपको हल करके दिखाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे 38 उदाहरण देखिए। तो 38 उदाहरण हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है। आगे पढ़ेंगे क्या सिद्ध करना है। आगे लिखा है आर में शून्य जो 0 है ना, कहता है योग का तत्समक है, ठीक है। आगे लिखा है 1 गुणा का तत्समक है। फिर आगे लिखा है परंतु संक्रियाओं माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर, और भाग आर स्टार, यहाँ पे सच दैट लिख देते हैं, ठीक है, भाग सच दैट आर स्टार क्रॉस गुणा है ना, ठीक है, आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। तो आपको ये प्रतिचित्रण जो बाद में दिख रहा है माइनस में और भाग में, इसका कोई भी तत्समक अवयव नहीं है, सिद्ध करना है। और पहले शून्य और वन, ठीक है, शून्य पर आपको बताया है योग के लिए और वन के लिए बताया है गुणा के लिए तत्समक अवयव होगा। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है, ठीक है। तो इसका हल देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण ही लिखना है। नंबर डाल देते हैं 38। तो यहाँ पर आपको 2 प्रतिचित्रण सिद्ध करना है कि तत्समक हैं, और बाद में जो 2 प्रतिचित्रण हैं उनका कोई भी तत्समक अवयव नहीं होगा। तो पहले हम योग की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा योग, ठीक है, इसी से आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। फिर आपको समुच्चय दिया गया आर, ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे, आर स्टार आर टेंड्स टू आर। अब इस प्रतिचित्रण के सामने एक रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया नहीं है तो आपको याद है, तो वही लिख देते हैं यहाँ पर a कामा v टेंड्स टू a प्लस v, ठीक है। आपको ये भी बताया है कि शून्य क्या सिद्ध करना है, शून्य तत्समक अवयव सिद्ध करना है। पहला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं एक अवयव का तत्समक, एक अवयव का तत्समक। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे सिद्ध करना है। फार्मूला याद होगा आपको। तो फार्मूला आपको स्टार में याद है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको प्लस का यूज करना है। यहाँ पर फार्मूला जो है द्विआधारी संक्रिया स्टार से आपको याद है, लेकिन इसी से हम प्लस में
याद कर लेंगे, देखो कैसे। यहाँ पे लिखना है ए प्लस ई बराबर ई प्लस ए बराबर ए, ठीक है। यहाँ पर 3 पद हैं और तीनों पद ही बराबर ही आना चाहिए। 0 पर तीनों पद क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर बता दिया गया है, ये तत्समक जो है आपको 0 लेना है, मीन्स ई का मान यहाँ पे 0 ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे चाहो तो दिया है लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो चूँकि ई बराबर 0, 0 पर आपको सिद्ध करना है तत्समक, तो ई का मान रख लेना है 0। देखो तो ए बराबर ए, यहाँ पर तीनों पद आपको बराबर ही दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फॉर एवरी 0 जो है बिलोंग करेगा किस में, आर में। तीनों पद आपको बराबर दिख रहे हैं, तो ये शून्य क्या होगा, तत्समक अवयव है। तो आपको लिख देना है अतः, पहले आपको समुच्चय लिखना है। समुच्चय क्या है, आर में, फिर आपको द्विआधारी संक्रिया लिखना है। क्या है यहाँ पे, प्लस, यहाँ पे लिख दो द्विआधारी, फिर इसके बाद संक्रिया, यहाँ पे लिख दो 1 तत्समक है, एक तत्समक अवयव है। अवयव का चाहो तो नाम लिख दो यहाँ पे, देखो अतः आर में प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए, ऐसे लिखो, द्विआधारी संक्रिया के लिए 0 तत्समक अवयव है, ठीक है, ठीक है। अब आपको नोट कर लेना है, पूरा हो गया। अब आपको बन के लिए ई का मान बन रखना है, फिर देखना है ये तीनों पद बराबर आएंगे या नहीं। बराबर ही आएंगे, क्योंकि बोल दिया गया है कि बन जो है गुणा का तत्समक है, तो बराबर ही आएंगे। देखो कैसे, ठीक है, इसे नोट करो। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, ए बी आएगा। अब आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, क्या, ए ई बराबर ई ए। अब ई का मान क्या रख लेना है यहाँ पे, बन। तो जैसे ही आपने बन रखा ई का मान, ठीक है, यहाँ पर भी रखो, इसी में काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इंटू 1 ए आएगा, 1 का गुणा करेंगे a में तो a आएगा। तीनों पद आपको बराबर दिख रहे हैं, यहाँ पर 1 लिखना है जो बिलोंग करेगा r में, फिर यहाँ पे 1 लिख देना है, ठीक है। ये भी हो गया। अब आपको ये वाला नहीं सिद्ध करना है, ठीक है। इसे नोट करो, जल्दी नोट करो आप लोग। अब यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। माइनस में आपको याद होना चाहिए यहाँ पे a माइनस बी, ठीक है, ये आपको याद होगा। पहला वीडियो देख लेना प्रश्नावली 1.4 का, वहाँ पे आपको हमने प्लस माइनस गुणा भाग के लिए कुछ रिजल्ट याद करवाए थे। अब इसे हम बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं सिद्ध करना है, तो आपको a माइनस ई बराबर ई माइनस ए बराबर a। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये दो जो हैं पद ये बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल कर देना है, ठीक है। चाहो तो बता सकते हो कैसे, देखो a माइनस ई ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो e माइनस ए हो गया। अब ये वाला पद और ये वाला पद बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो आपको यहाँ से तत्समक अवयव ई का मान नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए बोल दिया गया है कि माइनस पर तत्समक अवयव नहीं होगा, तो यहाँ से ई का मान निकाल ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यही बोल दिया गया है माइनस में प्रतिचित्रण है के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है, यही लिखा है। इसीलिए लिखा है क्योंकि जब ये दो पद बराबर नहीं है तो यहाँ से ई का मान नहीं निकलेगा। एक प्रश्न हमने हल करवाया जिसमें आपको बताया जब दो पद बराबर नहीं आते हैं तो आगे कुछ करते ही नहीं है, ई बराबर परिभाषित नहीं है, तो आपको अतः करके लिख देना है, अतः समुच्चय आर में। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस, ठीक है। माइनस लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना है, द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। देख लो सही लिखा है, कहीं मिसप्रिंट तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, यहाँ पर भी आपने बता दिया है। अतः आर में माइनस द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है, ठीक है। ये आप लोग नोट करो। अब आपको हम
भाग पे बताएंगे तत्समक अवयव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, a/b आएगा। 38 ही प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। अब फार्मूला आपको भाग में चेंज करना है। देखो कैसे, a/e बराबर e/a बराबर a। अब ये देखो दो पद बराबर हैं, नहीं है तो नॉट इक्वल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से अब e का मान नहीं निकलेगा, तो इसीलिए लिख देना है। अतः r में यहाँ पे चेंज कर लो, संक्रिया द्विआधारी संक्रिया, भाग द्विआधारी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव नहीं है। ये भी हल हो गया। ऐसे करके आपको हल करना है। ये 38 हो गया। अब आप लोगों को 39 हल करना है। 39 में देख लेते हैं क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए r में धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है, और r में गुणा संक्रिया गुणे के लिए a ≠ 0 का प्रतिलोम बनापान a है। तो यहाँ पे प्रतिलोम सिद्ध करना है और कुछ नहीं है। पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्रतिलोम का, हम बता देंगे, स्टार में याद करना है, लेकिन आपको यूज करना है यहाँ पर प्लस और गुणा में। तो पहले हम यहाँ पर 39 कर देते हैं उदाहरण, इसी में काम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट नहीं दिया गया है, आपको क्या करना है, a, टेंस टू a+b। जब भी प्रति चित्रण में रिजल्ट ना दिया जाए तो आप लोगों को जो याद करवाया वही आपको लिख लेना है। ये आपने लिख लिया। अब आपको हेडिंग डाल लेना है, एक अवयव का व्युत्क्रम। हेडिंग यही तो डालना है, एक अवयव का व्युत्क्रम। यहाँ पे प्रतिलोम लिखा है तो आप लोग प्रतिलोम लिखो। वैसे एक ही बात है, चाहे प्रतिलोम लिखो चाहे व्युत्क्रम लिखो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एक अवयव का प्रतिलोम। अब आपको यहाँ पर फार्मूला बता देते हैं, अगर याद ना हो तो हम बताएंगे आपको फार्मूला। इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो 38 क्वेश्चन हो गया ना, हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो हम फार्मूला स्टार में आपको बताएंगे, लेकिन आपको यूज नहीं करना स्टार में, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्लस और गुणा में। तो फार्मूला आपको पता है, a∗b बराबर b∗a बराबर e, यही होता है। और फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू, जो भी यहाँ पे समुच्चय r है, r लिख लो। तो ये फार्मूला आपको याद है। वैसे भी आपको पता है, जब भी हम प्लस की बात करेंगे तो e का मान क्या निकलेगा, 0 ही निकलेगा। तो आप एक की आंसर शीट निकालो, चाहे इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, ठीक है, चाहे इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो। आपको पता है कि प्लस में ई का मान कितना आता था, 0। हमने आपको याद करवाया था पहले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पर आपको प्लस दिख रहा है तो आपको क्या लेना है, यहाँ पर अवयव a और b है, और यहाँ पर अवयव देख लेना, जो पहले है ये -1 है और ये क्या a है। इनमें क्या करना है आपको, यहाँ पर प्लस का यूज करना है। देखो -a और +a, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 1 हल करो तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको पता है कि प्लस में ई का मान 0 आता है। ये 0 जो है किस में बिलोंग करेगी, आंसर शीट किस में बिलोंग करेगी, आर में। तो ये आर में कर रही है, क्योंकि प्राकृतिक मीन्स वास्तविक संख्या है 0, तो बिलोंग करेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, अतः आर में प्लस, यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस द्विआधारी संक्रिया के लिए, चलो इसे हम थोड़ा सा सेंटेंस बना के लिख रहे हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। द्विआधारी संक्रिया के लिए -a का प्रतिलोम a है। क्या लिखना है, संक्रिया के लिए जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखना है। यहीं से लिखो जो भी प्रश्न में लिखा है, -a का प्रतिलोम a है, ऐसे करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया प्लस के लिए। अब आपको हम गुणा के लिए बताएंगे, गुणा के लिए, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, ए बी आएगा। अब फिर आपको यहाँ पर गुणा, ठीक है, यहाँ पर ए और बी है ना। अब आपको अभी अब देख लेना है, गुणे में बताया है, पहले क्या बताया, ए, जो ए का मान 0 नहीं होगा, फिर बताया बनापान है, इसका क्या कर देना, गुणा कर देना है। तो ए का गुणा बनापान ए में करोगे तो आंसर शीट क्या आएगी, 1 आएगी। ये तो कैंसिल हो जाएगा,
ये वन जो है आर में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है वन, तो करेगा। तो आपको ऐसे लिख देना है यहाँ पे, गुणा द्विआधारी संक्रिया के लिए ए नॉट इक्वल 0 का प्रतिलोम, यहाँ पे क्या लिखना है, ए नॉट इक्वल 0 का प्रतिलोम 1/a है। ये हो गया 39 जो है लग चुका है, आप लोग नोट करो। अब आपको यहाँ पे 40 डाल लेना है, उदाहरण 40। तो 40 में क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि n में धन संक्रिया प्लस के लिए ए नॉट ए बिलोंग्स टू n, ठीक है, ए का मान कुछ भी ले लो n से, लेकिन लेंगे नहीं, हम आपको अभी अब से ही हल कर देंगे, हल करके दिखा देंगे। तो कहा है इसका प्रतिलोम -a नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं सिद्ध करना है। और आगे बोला है और n में गुणा संक्रिया गुणे के लिए जो पहले जो है a बिलोंग्स टू n, यहाँ पे बताया a का मान 1 नहीं लेना है, का प्रतिलोम बनापान a नहीं है, तो यहाँ पर नहीं सिद्ध करना है, ठीक है। तो हेडिंग तो वही डालना है आपको, पहले प्लस के लिए करना है, तो यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी। अब आपको क्या करना है, हाँ ये a ले लेना है और -a, और आपको जोड़ना है, देखो कैसे, a प्लस -a बराबर कितना आएगा, हल करोगे 0 आएगा। अब ये 0 जो है n में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। और यहाँ पर भी आप लोग प्रतिचित्रण चेंज कर लो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे समुच्चय n दिया गया है, तो चेंज कर लिया, ठीक है। ये 0 बिलोंग करेगा n में, नहीं करेगा, क्योंकि आंसर शीट जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं बोला है। तो आप लोगों को ऐसे लिख लेना है, n में क्या लिखना है, अतः n में फिर आपको प्लस लिखना है द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि प्लस का नाम है द्विआधारी संक्रिया के लिए a बिलोंग्स टू n, जो लिखा है वही आप लोग लिखो, a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम -a नहीं है, क्या लिखना है यहाँ पे, -a नहीं है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। इसे नोट करो, जल्दी नोट करो, आप लोग कर लिया नोट, ठीक है। अब आगे देखो आप लोग, यहाँ पे और n में गुणा, अब गुणे के लिए हम बता रहे हैं, चेंज करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी a भी कर लो, कर लिया, ठीक है। इसे भी हम चेंज कर देंगे। अब आपको फार्मूला याद है, एक की आंसर शीट निकालो, ठीक है, फिर आंसर शीट चेक कर लेंगे समुच्चय में। तो यहाँ पर देखो अभियव ढूंढो, अभियव एक ये है और एक ये है, इनका क्या करना है, आपस में गुणा करना है। चलो गुणा करो भाई, तो हमने गुणा कर लिया, तो आंसर शीट क्या आई 1, और ये बिलोंग करेगी n में, करेगी, लेकिन यहाँ पे आगे क्या बोला, a का मान 1 को, a का मान जो है 1 छोड़ के, तो 1 छोड़ोगे तो फिर ये n में बिलोंग नहीं करेगी। तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि a का मान 1 छोड़ के, तो आंसर शीट 1 है, तो 1 n में बिलोंग तो कर रही है, लेकिन मना कर दिया उसने, a का मान 1 नहीं लेना है। जब 1 नहीं लेना है तो 1 n में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसीलिए नॉट बिलोंग्स टू आ गया। अब आपको क्या लिख देना है यहाँ पर, a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम 1/a नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लो, गुणा कर लो, कर लिया, ठीक है। गुणा द्विआधारी संक्रिया के लिए a बिलोंग्स टू n का प्रतिलोम 1/a नहीं है। तो यहाँ पे 40 हमने उदाहरण जो है मीन्स 29 से लेके 40 उदाहरण हल करके दिखाए हैं, ठीक है। तो मज़ा आया होगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में बवाल नहीं करेंगे, A to Z प्रश्न हल करके दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इसी चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल, भविष्य बन जाएगा आपका इसी चैनल से। चैनल का नाम पता ही है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लास है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा, जब आप तक पहुंच पाएगा तभी तो आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। कोचिंग में ना जाओ, फीस जो कोचिंग में लगती है, अब इस चैनल से जुड़े रहिए, कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फीस भी आपकी बच जाएगी। A to Z आपको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक इसी चैनल पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। कक्षा 12 गणित, ठीक है। तो याद रखिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये तो कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली हल करके दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।